हाय एवरीवन, मेरा नाम है सत्यम और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि नेस्टेड फॉर लूप्स क्या होते हैं। सो गाइस, हमने पिछले वीडियो में बात करी थी कि 2D लिस्ट क्या होती है और फिर हम लोगों के पास एक क्वेश्चन आया था कि हम लोग उसके हर एक एलिमेंट को इंडिविजुअली हम लोग कैसे प्रिंट कर सकते हैं, और फिर मैंने आपको बताया था कि हम लोग नेस्टेड फॉर लूप्स की मदद से कर सकते हैं। तो गाइस, नेस्टेड फॉर लूप्स क्या होते हैं? नेस्टेड का मतलब होता है एक के अंदर एक, ठीक है। सो आप बेसिकली ये मान के चलो कि हम लोग एक फॉर लूप बनाएंगे, उसके अंदर हम लोग एक और फॉर लूप लगा सकते हैं और उन दोनों को हम लोग नेस्टेड कह सकते हैं। इनफैक्ट आप एक फॉर लूप के अंदर जितने चाहो उतने फॉर लूप लगा सकते हो और वो सब कुछ नेस्टेड ही कहलाया जाएगा। सो फॉर एग्जांपल, मान लो कि आपके पास एक फॉर लूप है फॉर आई इन रेंज 3, ठीक है। मान लो एक आपके पास ये फॉर लूप है, फिर इसके अंदर आप एक और फॉर लूप लगा सकते हो फॉर जे इन रेंज 5 मान लो, ठीक है। फिर इसके अंदर आप एक और फॉर लूप भी लगा सकते हो फॉर के इन रेंज 8 मान लो, ठीक है। सो बेसिकली हो क्या रहा है, ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ हो क्या रहा है यहाँ पे, ठीक है। सो बेसिकली हमने पहले ये लूप बनाया, ठीक है, उसके अंदर हम लोगों ने एक और लूप बनाया, उसके अंदर हम लोगों ने एक और लूप बनाया, और इस स्ट्रक्चर को ही हम लोग कहते हैं नेस्टेड, ठीक है। नेस्टेड हम लोग इसी स्ट्रक्चर को कहते हैं, और हम लोग ये स्ट्रक्चर कैसे बना रहे हैं? फॉर लूप की मदद से बना रहे हैं, तो इसलिए हम लोग इस पूरे को कह देते हैं नेस्टेड फॉर लूप्स, ठीक है। अगर यहाँ पे इफ़ होता तो हम लोग कहते हैं नेस्टेड इफ्स, अगर यहाँ पे व्हाइल लूप होती तो हम लोग कहते हैं नेस्टेड व्हाइल लूप्स, ओके। सो बेसिकली अब आप कहोगे कि मतलब यूज़ क्या है इसका, राइट। सो गाइस, आखिर ये काम कैसे करते हैं, राइट। सो बेसिकली हो क्या रहा है कि यहाँ पे हमारा पहला जो लूप है वो कितने लूप चलेगा, उसमें कितनी बार लूपिंग करेगा, वो करेगा 3 बार, राइट, क्योंकि हमने यहाँ पे 3 डाला है। हमारा जो सेकंड लूप है जो कि जे है, वो कितने बार लूप करेगा, वो करेगा 5 बार, हमने यहाँ पे 5 डाला है, ठीक है। और ये के जो है वो कितने बार लूप करेगा, वो करेगा 8 बार, क्योंकि हमने यहाँ पे रेंज जो है वो 8 डाली है। सो गाइस, हो क्या रहा है इस लूप में, जब ये एक बार लूप कर रहा है तब ये 5 बार लूप कर रहा है, और फिर जब ये एक बार लूप कर रहा है तब ये 8 बार लूप कर रहा है, राइट। सो गाइस, सिंप्लिसिटी के लिए मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इस चीज़ को हटा दूंगा, ठीक है, और हम लोग सिर्फ 2 लूप पे फोकस करेंगे ताकि हमें सिंपली सब कुछ समझ में आ जाए। सो गाइस, हो क्या रहा है कि जब ये जो लूप है, ये पहला वाला जो लूप है, जब ये एक बार चलेगा, तब ये जो अंदर वाला लूप है ये कितनी बार चलेगा, ये चलेगा 5 बार, ठीक है। अब ये कैसे होगा? सबसे पहली चीज़ जो है कि आपको समझनी चाहिए कि एक जो फॉर लूप है उसके वो क्या करता है, वो लूप करता है अपने अंदर के स्टेटमेंट को, राइट। इसके अंदर जो भी स्टेटमेंट होगा वो चलेगा इसके हर लूप पे। तो अगर जैसे ये पहले लूप में आता है, जैसे ये जो ऊपर वाला फॉर लूप है ये पहले लूप में आता है, तो ये एग्जीक्यूट करता है इस फॉर लूप को, ठीक है। और ये फॉर लूप जो है वो कब तक चलेगा, ये फॉर लूप जो है वो 5 बार चलेगा, ठीक है। उसके बाद जो है वो कंट्रोल इस फॉर लूप से बाहर आएगा और वापस इस फॉर लूप में जाएगा। और आपको पता है कि ये जो ऊपर वाला फॉर लूप है ये सेकंड लूप पे नहीं जा सकता तब तक जब तक कि अंदर के जितने भी वो एग्जीक्यूशन, जब तक कि अंदर के जितने भी कोड है, जितने भी स्टेटमेंट्स है वो एग्जीक्यूट नहीं हो जाते, ठीक है। तो होता क्या है कि जैसे ये पहले लूप में जाता है और फिर ये अपना एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करता है अंदर के स्टेटमेंट को, तो इसे पता चलता है कि अंदर जो है वो फॉर लूप है, ठीक है। तो फॉर लूप एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होता है, और ये जो फॉर लूप है ये कब खत्म होगा, ये तब खत्म होगा जब ये फॉर लूप जो है वो 5 बार चल जाएगा। तो इसलिए जब हमारा बाहर वाला लूप जो है वो एक बार चलता है, तब हमारा अंदर वाला लूप जो है वो 5 बार चलता है, राइट। और इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर आप क्या करते, इसे रहने देते, तो होता क्या कि जब ये वाला जो एक बार चल रहा है, ठीक है, अगर ये वाला सबसे बाहर वाला जो है वो हमारा एक बार चल रहा है, तो अंदर वाला ये सेकंड नंबर वाला कितनी बार चलेगा, ये चलेगा 5 बार, राइट। ठीक उसी तरीके से जब ये अंदर वाला 5 बार, ये जब अंदर वाला पहला लूप चलाएगा, ठीक है, जब अंदर वाला जो है वो पहला लूप चलाएगा, तो ये वाला कितने बार चलेगा, 8 बार। सिंपल मैथ, राइट, सिंपल मैथ, ये 8 बार चलेगा। और गाइस, जब ये पहला लूप चला रहा होगा सबसे पहला वाला, तो ये वाला कितना चलेगा, राइट, ये वाला कितना चलेगा? वेल, बहुत आसान है गाइस, आपको बस 8 और 5 को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। आपको 8 और 5 को मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि जो हमारा पहला वाला लूप है ये तभी
नेक्स्ट लूप पे जाएगा जब इसके अंदर के ये दोनों जो स्टेटमेंट है ये कम्प्लीटली एग्जीक्यूट हो जाएंगे, राइट। जब अपने सारे लूप्स कंप्लीट कर देंगे तब ही ये जो है वो हमारा पहला वाला लूप वो नेक्स्ट लूप पे जाएगा, यानी कि सेकंड लूप पे जाएगा। तो आपको बस क्या करना है, 8 और 5 को मल्टीप्लाई करना है, प्लस नहीं करना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो जब हमारा सबसे पहला वाला लूप, यानी कि जब हमारा सबसे बाहर वाला लूप जो है वो एक बार चलता है, तो हमारा जो ये तीसरा वाला जो लूप है ये चलता है 8 5 40 टाइम्स, 40 बार, राइट। ग्रेट। सो इनके काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते हैं गाइज। बेसिकली यूज़ होता है डेटा वगैरह को सॉर्ट करने के लिए, और इन सब चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते हैं ये। डिपेंड करता है आप कौन सा प्रोग्राम बना रहे हो, कैसा प्रोग्राम बना रहे हो। हम इस वीडियो में बेसिकली एग्जांपल लेके आपको बताएंगे कि ये कैसे काम करते हैं, राइट। तो हमारा बेसिकली एग्जांपल है 2D लिस्ट का। सो फ्रूट्स हमारी जो लिस्ट थी पिछले वीडियो में, उसको हम लोग दोबारा से बना लेते हैं। अलग वैल्यू डाल देंगे थोड़ी सी, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पे अपनी लिस्ट बनाना स्टार्ट करता हूँ, सो मान लो कि हमारा एप्पल, ठीक है, बनाना और कीवी, ये 3 हमारी वैल्यूज़ हैं एक लिस्ट में। फिर हम लोग यहाँ पे कॉमा लगा के अपनी दूसरी लिस्ट डालते हैं अपने फ्रूट्स लिस्ट के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं दूसरी लिस्ट बनाता हूँ और उसके अंदर हम लोग डाल देते हैं गुआवा, ठीक है। फिर डाल देते हैं हम लोग वाटरमेलन, फिर हम लोग डाल देते हैं इसके अंदर जो तीसरी वैल्यू है, मान लो हम लोग डाल देते हैं हनी फ्रूट नहीं है मानता हूँ, लेकिन अब आई एम रनिंग आउट ऑफ आइडियाज़, ओके, मेरे दिमाग में और कोई फ्रूट्स आ नहीं रहे। सो अब डाल देते हैं हम लोग ग्रेप्स, ठीक है। तो हमारी सेकंड लिस्ट जो है वो कंप्लीट हो गई है। अब हम लोग कॉमा लगा के नेक्स्ट लिस्ट बनाने की कोशिश करते हैं। तो नेक्स्ट में हम लोग डाल देते हैं कॉफ़ी, नहीं कॉफ़ी तो फ्रूट नहीं होता कहीं भी, चेरी डाल सकते हैं हम लोग। और फिर हम लोग डाल सकते हैं कोकोनट फ्रूट होता है क्या, कोकोनट डाल देते हैं। चलो ठीक है, अब इससे ज़्यादा आइडियाज़ नहीं आ रहे मेरे पास, ठीक है। सो बेसिकली हमारे पास यहाँ पर फ्रूट्स लिस्ट है, इसके अंदर हमारे पास 3 लिस्ट हैं, 3 नेस्टेड लिस्ट हैं, 3 लिस्ट हैं इसके अंदर हमारे पास बेसिकली। तो ये बेसिकली 2D लिस्ट है, ठीक है। हमने इसके बारे में बात करी थी पिछले वीडियो में क्या होती है और कैसे काम करती है। तो बेसिकली अगर मैं चाहता हूँ कि इसे हम लोग यहाँ पर हर एक जो इंडिविजुअल चीज़ है हमारे पास, हर एक जो इंडिविजुअल वर्ड है उसे हम लोग प्रिंट करना चाहते हैं हर लिस्ट का, तो हम लोग कैसे करेंगे, राइट। क्योंकि अगर अभी हम लोग क्या करें, अगर हम लोग अभी एक फॉर लूप लगाएं, ठीक है, एक फॉर लूप लगाएं आई इन रेंज नहीं, आई इन रेंज नहीं लेंगे हम लोग, आई इन लेंथ, क्योंकि हमारे पास ये फ्रूट्स लिस्ट है ना, तो इसकी लेंथ हम लोग ले लेंगे, ठीक है, फ्रूट्स की लेंथ ले लेंगे। और अब हमारे पास जो लेंथ होगी वो होगी 3, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 3 है, 3 चीज़ें हैं, तो हमारे पास जो लेंथ होगी ये पूरी जो चीज़ होगी वो 3 होगी। तो ये जो हमारा लूप है वो कितनी बार चलेगा, वो 3 बार चलेगा, राइट। तो अगर मैं इसके अंदर लिख दूँ प्रिंट फ्रूट्स आई, ओके, अगर मैं ये लिख दूँ प्रिंट फ्रूट्स आई, ठीक है, ये लिख दूँ इसके अंदर ये। और अगर मैं इसे अब रन करता हूँ तो यहाँ पे हमें एक एरर आ रहा है यहाँ पे, ओके गाइस। तो हमें एक एरर आ गया है, वो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर ये जो चीज़ है ये हमें सिर्फ एक नंबर देती है, और अगर हमें सिर्फ एक नंबर मिल रहा है तो हमें रेंज फंक्शन का इस्तेमाल करना ज़रूरी है, क्योंकि तभी वो एक कलेक्शन में कन्वर्ट होगा। अगर कोई स्ट्रिंग मिल रही होती तो वो एक कलेक्शन होता, कोई लिस्ट मिल रही होती तो वो एक कलेक्शन होता, लेकिन ये जो चीज़ है, ये जो हमें लेंथ फंक्शन है, ये बेसिकली हमें बस एक नंबर देता है, जो कि नंबर होता है, लेंथ होती है वो नंबर हमारी लिस्ट की, ठीक है। सो अब हम लोग यहाँ पर अगर इसे रन करते हैं, अब आप देख सकते हो यहाँ पे हुआ क्या। सो बेसिकली यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये पहली लिस्ट प्रिंट हो गई, ठीक है, उसके बाद ये दूसरी लिस्ट प्रिंट हो गई, उसके बाद ये तीसरी लिस्ट जो है वो प्रिंट हो गई। हमारी लिस्ट प्रिंट हुई है अंदर की, ना कि हमारे इंडिविजुअल लेटर्स, ओके, ये प्रिंट नहीं हुए हैं, ठीक है। लेकिन हम चाहते हैं कि ये प्रिंट हो इंडिविजुअल
वर्ड जो है वो प्रिंट हो एक एक लाइन पे, तो वो हम लोग कैसे करेंगे, वो हम लोग करेंगे फॉर लूप्स की मदद से। सो अब हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, इसे हटाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग एक और फॉर लूप डालेंगे, फॉर जे मान लो इन रेंज। अब यहाँ पर हमें रेंज डालनी है, तो रेंज कौन सी होगी, जो भी हमारी लिस्ट होगी जिसमें हम लोग अब आने वाले हैं उसकी लेंथ, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, आई जो है वो बेसिकली क्या लेता है, ज़रा सोचो आप। यहाँ पे लेंथ मिल गई, ठीक है, और यहाँ पे लेंथ हमको मिल जाती है, और आई क्या लेता है, बस एक नंबर लेता है इसमें से, ठीक है। तो इसका कोई यूज़ तो है नहीं आई का यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, बेसिकली यहाँ पे हम लोग फ्रूट्स लिस्ट का इस्तेमाल करेंगे दोबारा से, और हम लोग यहाँ पे डाल देंगे आई, ठीक है, क्योंकि आई बेसिकली क्या होगा, इंडेक्स होगा, ठीक है। जो भी हम लोग लिस्ट में अभी होंगे, जो भी हम लोग लिस्ट एक्सेस कर रहे होंगे उस टाइम पे, उस लिस्ट का जो होगा इंडेक्स होगा, ठीक है। तो अगर हमारा आई जो है वो है 0, तो ये पूरी लिस्ट जो है वो हमने इंडेक्स एक्सेस कर ली है, ठीक है। इस पूरी लिस्ट का जो इंडेक्स है हमारी हाई लेवल यानी फ्रूट्स लिस्ट के अंदर वो है 1। तो हम लोगों ने बेसिकली इसका इंडेक्स लिया, ठीक है, इसका इंडेक्स लिया, और यहाँ पर अगर हम लोग लेंथ डाल देते हैं तो हम लोग को क्या मिलेगा, सोचो, हम लोग को मिलेगा लेंथ इसकी, किसकी लेंथ, इस लिस्ट की, ठीक है। जैसे हमारे पास ये लिस्ट आती है, और देखो आई क्या है, आई इंडेक्स है, ठीक है। फ्रूट्स क्या है, वो एक लिस्ट है, फ्रूट्स ये वाली लिस्ट है, ये सबसे हाई वाली। आई जो है वो इंडेक्स है, इसके अंदर की जितनी भी लिस्ट है ना उनका इंडेक्स है, ठीक है। अगर आई 1 है मान लो, आई 0 है मान लो, तो हम लोग कौन सी लिस्ट को एक्सेस कर रहे होंगे उस समय, इस वाली लिस्ट को, ठीक है। तो ये आई में, आई जो है वो बेसिकली पूरी लिस्ट है। तो ये जो चीज़ है ना, ये क्या देगा, इतना सा कोड जो है वो हमें ये वाली लिस्ट दे देगा, ठीक है। और अगर ये लिस्ट है और हम लोग इस पर लेन फंक्शन लगा रहे हैं, तो क्या होने वाला है, हमको पता चल जाएगा कि इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं इस वाली लिस्ट के अंदर, और हम लोग उसे रेंज में डाल देंगे। तो अब क्या होने वाला है, जो जे है यानी कि ये जो अंदर वाला फॉर लूप है, ये कितनी बार चलेगा, ये उतनी बार चलेगा जितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स होंगे हमारी इस लिस्ट में, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे उसके बाद, बहुत आसान है, हम लोग करेंगे प्रिंट, हम लोग करेंगे प्रिंट फ्रूट्स आई जे, ठीक है। हम लोगों ने देखा था कि हम लोग एक्सेस कैसे करते हैं एलिमेंट्स को, और ये वही कोड है, पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि हम लोग एक्सेस कैसे करते हैं। तो अगर हम लोग इसको सेव करें और हम लोग इसको रन करें, अच्छा यहाँ पे एक ये भी देना है, ठीक है, कॉलन देना आप भूलिएगा मत। अब अगर हम लोग इसको रन करते हैं, अब आप देख सकते हो कि एक एक जो वर्ड है, ठीक है, जो हमारी लिस्ट में था वो यहाँ पे प्रिंट हुआ है हर एक लिस्ट का, ठीक है। और ये हम लोग सिर्फ फॉर लूप्स की मदद से ही कर सकते थे। अगर कोई और तरीका हम लोग इस्तेमाल करने की कोशिश करते तो वो बहुत हेडेक होता और मोस्ट लाइकली पॉसिबल नहीं होता। तो फॉर लूप्स काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं गाइस, डेटा को सॉर्ट करने के लिए, डेटा को एक्सेस करने के लिए, और काफ़ी सारी चीज़ों के लिए इस्तेमाल होते हैं। इनफैक्ट इनका जो इस्तेमाल होता है वो डिपेंड करता है आपके प्रोग्राम आप कौन सा बना रहे हो। तो आपको डेफिनेटली जाना चाहिए गूगल पे और चेक करना चाहिए दूसरे लोगों के कोड और दूसरे लोगों के प्रोग्राम्स के, वो लोग आखिर कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं फॉर लूप्स का अपने प्रोग्राम्स में। आपके पास जितना एक्सपीरियंस होगा उतना ही आपकी नॉलेज ज़्यादा यूज़फुल होगी, ठीक है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आपकी नॉलेज सच में बताऊँ तो किसी काम की नहीं है। सो प्लीज़ जाइए ऑनलाइन और देखिए, सर्च करिए लोगों के कोड्स, ठीक है, दूसरे लोगों के कोड सर्च करिए और देखिए कि आखिर उन लोगों ने अपने कोड में आखिर फॉलोअर्स का इस्तेमाल कैसे करा है, किन चीज़ों के लिए करा है, ये सब कुछ जानना ज़रूरी है, ठीक है। अपने एक्सपीरियंस को बढ़ाइए। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आपको कुछ नया सीखने के लिए मिला हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब गाइस। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट दें, या फिर आप जाके डायरेक्टली मुझे लिंक्डइन पे कांटेक्ट कर सकते हैं और हम लोग वहाँ पे चैट कर सकते हैं। सो गाइस अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।